Chapter 3 Understanding Quadrilaterals and Exercise 3.1 and Question number 4। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एग्जामाइन द टेबल। कह रहे हैं कि हमने आपको जो ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है इसको देखो, वॉच करो। फिर कह रहे हैं फिर क्या कह रहे हैं? ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल। कह रहे हैं कि इसमें से हर जो फिगर है उसको हमने ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। एंड सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। कह रहे हैं कि फिर हमने सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, फिर उसमें से हमने क्या किए हैं कि एंगल्स को डिड्यूस किया है, एंगल्स को हमने स्ट्रक ऑफ किए, एंगल्स को हमने निकाला है बाहर। फिर नीचे देखो फिगर है आपके सामने। फिगर पहली ट्राइंगल, दूसरी क्या है? दूसरी है क्वाड्रिलेटर, 4 साइडेड फिगर, ये वाली। तीसरी क्या है? तीसरी है हमारे पास पेंटागन, ये वाली। चौथी क्या है हमारे पास? चौथी हमारे हेक्सागन। अब साइड एक की 3 साइड्स हैं, दूसरी की 4, तीसरी की 5 और चौथे की 6 साइड्स हैं। अब एंगल सम, अब जिसकी 3 साइडें होती हैं यानी ट्राइंगल, उसका टोटल एंगल्स का सम कितना होता है? 180। जिसकी 4 साइडें होती हैं उसकी टोटल एंगल का साइड क्या होता है? 2 × 180, यानी 180 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2 टाइम। फिर जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसकी टोटल एंगल का सम कितना होता है? 3 × 180। अब जितना आएगा 180 को 3 बार टाइम मल्टीप्लाई करके। फिर जिसकी 6 साइड होगी उसकी एंगल का टोटल सम कितना होगा? 4 × 180। अब ये एज आता कैसे है? ये आता है ये जर्नल एक फार्मूला होता है n - 2 × 180, ये एक फार्मूला होता है। तो ये आप सिर्फ अभी क्वेश्चन ही समझे, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फिर कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। कह रहे हैं कि अगर हम फिगर्स की जो साइड है 7 साइड वाली फिगर ले लें तो फिर उसके एंगल का सम क्या होगा? फिर कह रहे हैं कि बी पार्ट में अगर 8 साइड वाली फिगर लेंगे उसके एंगल का सम क्या होगा? फिर कह रहे हैं कि अगर 10 साइड वाली फिगर ले लेंगे उसके एंगल का सम कहते हैं क्या होगा? और फिर कह रहे हैं कि अगर हम n साइड वाली फिगर ले लें, n का मतलब जितनी मर्जी चाहे, तो फिर उनके एंगल का सम क्या होगा? ये था सिर्फ बुक पर क्वेश्चन, मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि क्या चीज़ है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। हमारा करने के लिए जो हमें कहा है करने के लिए वो सिर्फ क्या है, ये जो नीचे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट है। ए पार्ट है 7 साइड, बी पार्ट है 8 पार्ट, सी पार्ट है 10 साइड्स एंड डी पार्ट क्या है? n साइड्स। तो ये जो ए बी सी डी है ये पार्ट हमने करने हैं। ऊपर इन्होंने सिर्फ चार्ट में समझाया है कि ये हमारा चार्ट है, तो इस तरह से हमने जो है एंगल्स के सम निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। ए पार्ट है क्या है? 7। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या है? 7, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7। तो सॉल्यूशन इसका है गिव नंबर ऑफ साइड्स, हमें कितने दी हैं? 7 दी हुई हैं, 7 दी हुई। अब क्या है? अब इसमें फार्मूला हमने लगाना इज इक्वल टू, अब अगर हमने टोटल एंगल का सम निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है, जर्नल फार्मूला n - 2 × 180। ये फार्मूला जो हमने लगाना है कौन सा? ये वाला n - 2 × 180। ऊपर नंबर ऑफ साइड जितनी मर्जी हो तो फार्मूला सब में यही चलेगा, n - 2 × 180। अब n की जगह क्या लिखना है? ये 7, यानी नंबर ऑफ गिवन साइड 7 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ 7 है, दैट्स n की जगह आएगा 7। 7 - 2 × 180, दैट्स इक्वल टू 7 से 2 चले गए, बाकी 5 × 180, दैट्स इक्वल टू 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया? 900। टोटल एंगल का सम क्या आ गया? 900। यानी अगर किसी फिगर की टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्या हो? 7 हो,
टोटल नंबर ऑफ साइड क्या हूँ 7 हूँ, तो उसके टोटल एंगल का सम कितना होगा 900। ये हो गया ए पार्ट, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। एक ही फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 100। अब आप आगे से बी पार्ट देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट है आपका, अब इन्होंने क्या दिया हमें, बी पार्ट में है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, नंबर ऑफ साइड हो गई हमारे पास 8। तो अब गिवन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 8 हो गई, फार्मूला वही लगाना है, सब में वही निकलना है। दिस इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हो गया हमारे पास जर्नल फार्मूला, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये फार्मूला हो गया। हर एक में यही फार्मूला लगेगा। अब n की जगह क्या आ जाएगा 8-2 मल्टीप्लाई 180, 8 से 2 चले गए, बाकी 6 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल 6 हुए, 100 से 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1080। कि अगर हमारे पास किसी फिगर की नंबर ऑफ साइड कितनी हो 8 हो, तो उसके टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा 1080। तो ये हो गया बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब डी पार्ट क्या है, डी पार्ट आपके सामने है, एन यहाँ कितना है खुद एन है, यानी नंबर ऑफ साइड्स क्या है इन्होंने सिंपल दिया है एन, ठीक है। अब गिवन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या है एन है, क्या है एन ही है। अब दिस एम्प्लाइज फार्मूला क्या लगेगा n-2 मल्टीप्लाई 180, बस यही आंसर है। ये जो n-2 मल्टीप्लाई 180 है ना, बस इसी को हमने आंसर मान लेना है, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब सी पार्ट है हमारे पास, क्या है c इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10। तो ये नीचे क्या लिखा है ट्राई योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है, ठीक है। जिस तरह से ये ए पार्ट बी पार्ट और डी पार्ट किए गए, इसी तरह आपने सी पार्ट खुद करना है। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा।